गुड आफ्टरनून एवरीवन। ये कुछ नोट्स हैं जो कि मैंने सीटेट के टाइम पर बनाए थे। आई थॉट कि इन नोट्स को डिस्कस करना चाहिए, हो सकता है ये किसी की हेल्प हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम बात करेंगे टीचिंग मेथड्स के बारे में। टीचिंग मेथड्स में सबसे पहला है ट्राइपोलर। ट्राइपोलर जॉन डुईवी साहब ने दिया था। इसमें बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं। पहला प्रोसेस होता है टीचर का, सेकंड होता है स्टूडेंट का एंड थर्ड होता है एनवायरनमेंट का। यू कैन सी टीचर, स्टूडेंट एंड एनवायरनमेंट। ट्राइपोलर प्रोसेस गिवन बाय जॉन डुईवी इंक्लूड्स टीचर, स्टूडेंट एंड एनवायरनमेंट। अब इंडक्टिव मेथड की बात हम करें तो इंडक्टिव मेथड को हम इंटेलिजेंट मेथड भी कहते हैं। 2 नाम होते हैं इसके। इसमें पहले एग्जाम्पल आता है, उसके बाद हम रूल के बारे में बात करते हैं। ये अरस्तु ने दिया था। इसमें चिल्ड्रन जो हैं वो एक्सपीरियंस के थ्रू लर्न करते हैं। इस मेथड का जो दूसरा नाम है वो डिस्कवरी लर्निंग भी है। प्राइमरी लेवल के जो बच्चे हैं उनके लिए सबसे बेहतरीन मेथड इंडक्टिव मेथड ही होता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो हम पहले उन्हें एप्पल का एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद हम उन्हें रूल बताते हैं कि ए कैसे लिखा जाएगा। तो इसलिए ये छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा मेथड होता है। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आता है। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा मेथड बाल केंद्रित होता है, जिसमें बच्चा ही सब कुछ होता है, तो आप मार्क करेंगे इंडक्टिव मेथड। इस मेथड की वजह से अब सारी चिंतन को बढ़ावा मिलता है। अब सारी चिंतन यानी कि हमारे जो थॉट्स होते हैं, बेसिकली चिंतन मीन्स हमारे जो थॉट्स हैं उनको बढ़ावा मिलता है इंडक्टिव मेथड्स की वजह से। डाइवर्जेंट थिंकिंग हो जाती है। डाइवर्जेंट माने कि कई दिशाओं में जाने वाली थिंकिंग। अब डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब कुछ नया सोचना। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया कि जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, तो बहुत सारे चिंतन शुरू हो जाते हैं कि मैं नया घर खरीदूँगा, नई बाइक खरीदूँगा, बहुत सारी बातें हो जाती हैं। उत्तर कई सारे हो जाते हैं लेकिन जो क्वेश्चन है वो एक रहता है। तो ये क्या हुआ कि कई सारे उत्तर होने की वजह से इसको हम डाइवर्जेंट कहेंगे, ओपन एंडेड मेथड कहेंगे इसको, ओपन एंडेड। इंडक्टिव मेथड के कुछ नए नाम होते हैं, जैसे कि पहला है पर्टिकुलर टू जनरल। पर्टिकुलर यानी कि हम एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल की बात जब हम कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में हम बात करें, फिर हम उसकी जनरल उस पर चले जाते हैं, पर्टिकुलर टू जनरल। सेकेंड है कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। थर्ड इज नोन टू अननोन। आगमन विधि जो है इंडक्टिव मेथड, ये उदाहरण से नियम की ओर चलती है, यानी एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाती है। ये चाइल्ड सेंटर्ड होती है और इसमें चिल्ड्रन लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखते हैं। डिडक्टिव मेथड की अगर हम बात करें तो इसमें रूल पहले आएगा। बेसिकली इसमें व्यक्ति कुछ भी नया नहीं सोच सकता, एक ही बार में फैक्ट जो है, जो रूल है वो बता दिया जाता है। फॉर एग्जांपल कि a+b का होल स्क्वायर बिठा दिया बच्चे के दिमाग में, तो अब क्रिएटिविटी ब्लॉक हो गई, उसे और कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे डाइवर्जेंट थिंकिंग नहीं है, एक ही बार में उसके दिमाग में फिट हो गया कि यही रूल है। तो इसलिए हम इसे क्लोज एंडेड मेथड भी कहते हैं। ये प्राइमरी क्लासेस के लिए इतना बेहतरीन नहीं माना जाता, इसे बेसिकली इंग्लिश और मैथ्स की क्लासेस में यूज़ किया जाता है। ये एक टीचर सेंटर्ड मेथड है। एंड सेकेंडली जो ये निगमन विधि होती है, डिडक्टिव मेथड जो होता है, वो जो हमने पहले पढ़ा आगमन विधि, उसके काफ़ी अपोजिट है। इस विधि के जनक भी कौन थे? अरस्तु थे। आज के लिए इतना ही। आगे के नोट्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।